बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अनाटमी के हवाले से हमारी डिस्कशन चल रही थी। अनाटमी में हमने अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया जिसमें हम सरफेस अनाटमी को डिस्कस कर रहे थे यस्टरडे। तो हमारे कल के लेक्चर में हमने सरफेस अनाटमी और स्कल के बारे में आप लोगों को कुछ बताया था। तो मैं उसको इसकी कंटिन्यूशन में बात करूँ, हमने सरफेस अनाटमी, सुपरफिशियल रियलाइज अनाटमी की कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया था। तो जब हम इसको इस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं तो नेक्स्ट हमने बात की थी अपने स्कल के हवाले से कि हमारी सरफेस अनाटमी स्टार्ट कहाँ से होती है और हमारे सरफेस अनाटमी को किस तरह हम डिवाइड करते हैं। तो स्कल के हवाले से जब हमने बात की तो स्कल में हमने स्कल को दो हिस्सों में डिवाइड किया, क्रेनियल और फेशियल नर्व्स में। क्रेनियल और फेशियल नर्व्स को हमने जब इनको हमने डिवाइड किया तो हमने क्रेनियल के बारे में बताया कि आपके ब्रेन की जो आपकी अपर पोर्शन है वो क्रेनियल नर्व के ज़िम्मे में आता है, और जबकि फेशियल पोर्शन है आपकी जो आपके फेस को बना रही है उसके हवाले से बात कर रहे हैं। जब हमने इसके फंक्शन पे बात की तो ये इसका मेन फंक्शन था आपकी प्रोटेक्शन करता है आपके दिमाग को, ब्रेन को। दूसरा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है आपके फेस को। तो इन कंटिन्यूशन दैट आज हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बाकी हम उनके बोन्स, उनकी डिस्कशन पे उस पर बात नहीं कर रहे। हम आगे की तरफ जब बढ़ते हैं तो हमारे पास आज इसकी वर्टिबल कॉलम की अनाटमी, किस चीज़ की अनाटमी है? वर्टिबल कॉलम की। तो वर्टिबल कॉलम की अनाटमी में हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले वर्टिब्री आर द 33 इंडिविजुअल बोन्स दैट इंटरलॉक विद ईच अदर टू फॉर्म द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, जिसको स्पाइन भी कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं, स्पाइनल कॉलम भी कहते हैं, वो 33 वर्टिब्री से मिलकर बनते हैं। मैं आपको अभी वर्टिब्रल कॉलम की आप अनाटमी की बात करें, मैं आपको इंशाल्लाह इसी लेक्चर में वर्टिब्री के बारे में बताऊंगा, वर्टिब्री क्या चीज़ है, किस तरह। तो अभी थोड़ा सा आप इसमें मैं इसकी इंट्रोडक्शन वर्टिब्रल कॉलम है। तो आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है वो क्या है? 33 बोन से मिलकर बना हुआ है। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन में जाएँ तो पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द ट्रंक इज़ कॉल्ड बैक। जो पोस्टीरियर सरफेस है आपके ट्रंक की वो क्या कहलाती है? बैक कहलाती है। तो जो आपकी बैक है वो किस चीज़ से बनी है, वो किस चीज़ की, वो क्या चीज़ है? वो आपकी वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है। तो ये आपकी वर्टिब्रल कॉलम का आपके ज़हन में क्वेश्चन आता है कि वर्टिब्रल कॉलम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो वर्टिब्रल कॉलम एक्सटेंड फ्रॉम स्कल टू द टिप ऑफ कॉक्सिक। कॉक्सिक क्या है? आपका सबसे एंड वाला जो इसका आपका पोर्शन है आपके वर्टिब्री का, आपके वर्टिब्रल कॉलम का, उसको कॉक्सिक कहते हैं। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? स्कल से, जिसको हमने कल डिस्कस किया था, आपके दिमाग से, आपकी खोपड़ी से, दिमाग जिसमें आपका दिमाग होता है। ठीक है। वहाँ से स्टार्ट होकर आपके कॉक्सिक को अगर आप एलेबोरेट करें तो आपके हमारे जो हिप्स पोर्शन में आ रहा है, हमारा जो हिप जॉइंट है, उसमें एंड पे जब हमने फिजिकल क्लास में आपको फिजिकली उसमें पॉइंट आउट भी किया था, तो वहाँ तक का जो पोर्शन है आपके स्कल से लेके वो आपकी वर्टिब्रल कॉलम आपकी स्पाइनल कॉलम की तरफ आपको लेके जा रहा है। तो वर्टिब्रल कॉलम 33 वर्टिब्रे से मिलके बनता है। ठीक है। जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है ये सेंट्रल बोनी पिलर ऑफ द बॉडी है। आपका जो सेंट्रल बोनी पिलर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। जो आप इसका जो मेन आपकी बॉडी का बोनी पिलर है उसको वर्टिब्रल कॉलम के जुमरे में लाता है। और ये 4 कर्वेचर्स में है, आपके 4 कर्वेचर्स में ये डिवाइडेड है। तो आपके जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है बेसिकली ये 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया। 4 नहीं 5 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले वर्टिब्री आर नंबर एंड डिवाइड इनटू रीजन्स, 5 रीजन्स में है। ठीक है। सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम एंड कॉक्सिक। Only the top 24 bones are movable. The vertebrae of the sacrum and coccyx are fused. ये movable नहीं है, ये fused हैं। जो आपकी अगर हम आपकी 33 आपकी टोटल आपकी vertebrae हैं उसमें से 24 आपकी movable हैं, जबकि जो remaining 9 हैं वो fused हैं। ठीक है। वो movable नहीं है, उनकी movement नहीं है। तो अभी हम जब बात कर रहे थे वर्टिब्रल कॉलम इज also called as spine or bony pillar और बैकबोन कंपोज ऑफ अ सीरीज ऑफ बोन कॉल्ड वर्टिब्रा। अभी हम बात करें 33 वर्टिब्री होती हैं। तो वर्टिब्रा क्या है? कंपोज ऑफ सीरीज ऑफ बोन इज कॉल्ड एज वर्टिब्री। इसका फंक्शन क्या है? आपके वर्टिब्रल कॉलम का फंक्शन क्या है आपकी बॉडी में? रोटेट फॉरवर्ड, आपकी बॉडी रोटेट फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवाइज। ठीक है। प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, सपोर्ट हेड। ठीक है। अटैचमेंट पॉइंट फॉर रिब्स। ठीक है। एंड बैक मसल्स।
अटैचमेंट पॉइंट है। आप जैसे हमने फिजिकल क्लास में, क्योंकि ये हमारी रिवीजन है, आपको बताया था कि आपके रिब्स, आपका थोरेसिक रीजन जो है वो किस तरह आपके रिब्स के साथ बैक साइड पे अटैच है और किस तरह ये आपकी इसमें ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है आपकी बॉडी में। तो जैसे ये भी अब एक क्लियर पिक्चर हमें आपको एलेबोरेट कर रही है, तो इसमें देखें मुख्तलिफ कलर स्क्रीन से आपको जो आपके जो 4 रीजन्स हैं उनको एलेबोरेट किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका सर्विकल रीजन है, किस तरह ये आपके स्कल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, अभी हम बात कर रहे थे ना कि ये प्रोटेक्ट कर रहा है आपके रिब्स को, तो अभी आप आपके थोरेसिक रीजन को देखें और आप अपने रिब केज को देखें तो किस तरह ये आपका रिब केज, ये देखें ये रिब केज आपका किस तरह आपके थोरेसिक रीजन में डिवाइड है। पूरा आपका थोरेसिक रीजन जो है आपके रिब केज को कवर करके बैठा हुआ है। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं बताने वाली है, देखें ये सर्विकल के ब्रैकेट में 7 लिखा हुआ है, तो आपके सर्विकल रीजन में सर्विकल की जो आपकी इसकी डिवीजन है उसमें आपके 7 वर्टिब्री हैं। 7 वर्टिब्री क्या है, तभी आप देख रहे थे वर्टिब्री क्या है, कंपोज ऑफ सीरीज ऑफ अ बोन कॉल्ड वर्टिब्री, के वो सीरीज ऑफ बोन जिससे मिलके वर्टिब्री बनती है, आपका वर्टिब्रल कॉलम बनता है, उसको वर्टिब्री कहते हैं। तो ये आपका जो स्पाइनल कॉलम आपका वर्टिब्रल कॉलम है ये 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो 4 हिस्सों में सबसे पहले कौन सा हिस्सा है? सर्विकल है। कौन सा हिस्सा है जी? आपका सबसे पहले जो हिस्सा आ रहा है वो कौन सा? सर्विकल रीजन है, इसका डिवाइड इसमें किया। तो सर्विकल के ब्रैकेट में 7 लिखा हो, तो इसमें 7 वर्टिब्री हैं। आप देख रहे हैं इसमें 7 वर्टिब्री आप काउंट कर सकते हैं। मतलब अगर आप फिजिकली इसको काउंट करने की कोशिश करें 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। सर्विकल के बाद आपका रीजन आ जाता है थोरेसिक रीजन। थोरेसिक रीजन की ब्रैकेट में लिखो 12। आपकी थोरेसिक रीजन में आपकी 12 वर्टिब्री हैं, बोन्स हैं, सीरीज ऑफ बोन जो है 12 सीरीज ऑफ बोन्स हैं इसमें। तो आप इसको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। थोरेसिक रीजन की मेन एक उसकी खूबी है, थोरेसिक रीजन की प्रॉपर्टी है, वो आपके जो आपका रिब केज है उसको उसने जकड़ा हुआ, उसको उसमें महफूज किया हुआ, रिब केज को प्रोटेक्ट कर रहा है आपका थोरेसिक रीजन। इस तरह आपका जो लंबर रीजन है, आपके लंबर रीजन में 5 वर्टिब्री हैं, 5 वर्टिब्री। इसको आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 वर्टिब्री। तो इस यहाँ तक की आपकी 24 वर्टिब्री की बात की है। तो यहाँ तक का जो आपका रीजन है आपके लंबर रीजन तक, सर्विकल थोरेसिक और लंबर रीजन तक आपका जो पोर्शन है ये मूवेबल है। आपका ये पोर्शन क्या है? मूवेबल है। नीचे वाला जो आपका पोर्शन लंबर रीजन के बाद आपका सैक्रम और आपके कॉक्सिक का जो पोर्शन है, तो ये क्या है? आपका फ्यूज पोर्शन है, ये मूवेबल नहीं है, इसको फ्यूज पोर्शन कहते हैं। तो यहाँ तक हमने ये क्लियर किया कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है, वर्टिब्रल कॉलम क्या है, स्पाइन क्या चीज़ है, आपकी बॉडी का बुनी पिलर है। आपकी बॉडी का क्या है? बुनी पिलर ऑफ द बॉडी। आपकी बैक साइड पे आपके स्कल से लेके आपकी कॉक्सिक तक, आपके हिप जॉइंट तक का जो पोर्शन है, जो कॉलम है, जो कैनाल है, जो आपकी बॉडी को स्टैंड बाय कर रही है उस पर, तो उसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया, 5 हिस्सों में डिवाइड किया, सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम और कॉक्सिक। हमारे वर्टिब्रल कॉलम 33 वर्टिब्री से मिलकर बनता है। हमारा वर्टिब्रल कॉलम 33 वर्टिब्री से मिलकर बनता है। सर्विकल में 7 वर्टिब्री हैं, थोरेसिक में हमारी 12 वर्टिब्रीज हैं और लंबर रीजन में हमारी 5 वर्टिब्री, तो ये मिलके 24 वर्टिब्री बनते हैं जो कि मूवेबल हैं। सैक्रम की 5 और कॉक्सिक की 5 वर्टिब्री ये आपस में फ्यूज्ड हैं। सैक्रम की आपस में, कॉक्सिक के आपस में फ्यूज्ड वर्टिब्रीज हैं, क्योंकि 9 वर्टिब्री हैं, ये फ्यूज्ड हैं, ये मूवेबल नहीं है। तो इस तरह मिला के हमारी 33 वर्टिब्री बन रही हैं। तो एक और इसकी क्लियर पिक्चर आप देख सकते हैं कि आपका सर्विकल रीजन, आपका थोरेसिक रीजन, आपका लंबर रीजन, आपका सैक्रम और कॉक्सिक रीजन किस तरह की शेप में आपको ये पिक्चर क्लियर कट बता रही है, ठीक है ना। तो ये इसका एक क्लियर पिक्चर है आपके पास, क्योंकि आपके जो फर्स्ट 7 वर्टिब्री हैं जिनको सर्विकल कहते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी में देती हैं, हेल्प देती हैं। इट हेल्प फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्क। जो आप वर्क करते हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी इनकी वजह से आ रही है। जो आपकी नेक्स्ट 12 हैं ये थोरेसिक वर्टिब्रा कहलाती हैं, थोरेसिक वर्टिब्रा कहला रही हैं। तो ये आपके जो रिब केज है, आपकी जो पसलियाँ हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो जो आपका अगला रीजन है जिसमें आपकी ह्यूमरस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है, ह्यूमरस रीजन को, तो इसमें आपका लंबर रीजन आ रहा है। लंबर रीजन इसमें कैटेगरी में आ रहा है। तभी एक और पिक्चर इस तरह आपको दिखाई जा रही है वर्टिब्रल कॉलम की लोकेशन के हवाले से फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द स्केलेटन, ठीक है। जनरल स्ट्रक्चर में जब बात करते हैं कंपोज ऑफ वर्टिब्री आर सेपरेटेड बाय मासेस ऑफ
फाइब्रोकार्टिलेज कॉल्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इसमें इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनको सेपरेट किया जाता है इन वर्टिब्रेज को, किससे, मासेस ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज कॉल्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क इसको सेपरेट कर रही हैं। ईच इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज कनेक्टेड टू वन अनदर बाय लिगामेंट्स, ठीक है। हमने इसमें आपको एलेबोरेट किया था, हमने आपको क्लियर कट बताया था कि जो आपके टेंडन्स, आपकी बॉडी के टेंडन्स पोर्शन आ रहे हैं, आपका जो एक बून से बून को मिलने का जो अमल है, आप ये जो कनेक्टिव टिश्यूज़ की बात करते हैं, तो जब आपकी लिगामेंट्स हैं तो ये आपका मसल से बून का जो बून टू बून मिलने का जो अमल है, तो लिगामेंट्स की इससे इनवर्टिब्रल डिस्क में आपके फाइब्रोकार्टिलेज जो हैं, इनको किस तरह इन्होंने कनेक्ट किया हुआ है एक दूसरे के साथ, कि आपके पूरा, जिससे ये फ्यूज स्ट्रक्चर बन रहा है। ये एक लंबी स्कीमेटिक डायग्राम आपके सामने शो हो रही है। तो अब जब इसके फंक्शन में बात करते हैं, कि सपोर्ट करता है हेड एंड नेक को, ठीक है, और प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है, विच पासिस थ्रू द वर्टिब्रल कनाल फ्रॉम फाउंड बाय ओपनिंग इन द वर्टिब्री, ठीक है। तो इसकी अगर हम फंक्शनिंग के हवाले से डिटेल में अगर बात करें, तो इसके फंक्शनिंग में वर्टिब्रल कॉलम आ रहा है सबसे पहले। तो सबसे पहले ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इट इंक्लोजेस द स्पाइनल कॉर्ड शील्डिंग इट फ्रॉम डैमेज, इसको शील्ड प्रोवाइड कर रहा है, डैमेज होने से बचा रहा है कौन, आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इट कैरीज द वेट ऑफ द बॉडी अबव द पेल्विस, बिलो द पेल्विस द लोअर लिम्स टेक ओवर, ठीक है। ये आपके पेल्विस से ऊपर, नाफ के नीचे, जो नाफ से ऊपर का जो का हिस्सा है, वहाँ तक का जो बॉडी वेट है, उसको ये फेस कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है। जबकि बिलो जो पेल्विस का जो पोर्शन है, लोअर लिम्स, उसको टेक ओवर कर रहे हैं। जो एक्सिस, द वर्टिब्रल कॉलम फॉर्म द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, आपकी बॉडी का जो सेंट्रल एक्सिस बन रहा है, वो किसकी वजह से बन रहा है, वो आपकी वर्टिब्रल कॉलम की वजह से बन रहा है। मूवमेंट, इट हैज़ रोल्स इन बोथ पोस्चर एंड मूवमेंट्स, इसका दोनों में रोल है, पोस्चर्स में भी और मूवमेंट्स में भी। जब इस साथ ही दूसरी उसमें हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं, इसकी फंक्शंस एज अ स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल रॉड विद एलिमेंट दैट कैन बी मूव फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड साइड एंड रोटेट, ठीक है। इंक्लोजिंग प्रोटेक्टिंग स्पाइनल कॉर्ड, इंक्लोजिंग एंड प्रोटेक्टिंग द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सपोर्ट्स द हेड, serves as point attachment for ribs, pelvic girder and muscle of the back। तो ये एक पॉइंट अटैचमेंट का, जब आपकी बॉडी को एक लॉन्ग एक्सिस में, सेंट्रल एक्सिस में एक बॉडी जो आपको एक चीज़ दे रही है, तो वो एक पॉइंट भी दे रही है आपको, रिब्स को, पेल्विक गर्डर को, मसल को, किसके लिए, अटैचमेंट के लिए। तो ये आपकी वर्टिब्रल कॉलम, देखिए मेरी समझ के मुताबिक तो वर्टिब्रल कॉलम आपकी बॉडी का की पॉइंट है, की ऑर्गन है, उसके बगैर आप हेल्दी बॉडी वर्किंग नहीं कर सकती, ठीक है। तो उसमें जब हम आगे बात करते हैं स्पाइन वर्ड, अगर हम स्पाइन वर्ड को एलेबोरेट करना चाहें कि स्पाइन वर्ड क्या है, किससे ये स्पाइन वर्ड आया है, तो स्पाइन से मुराद, इसमें हम स्पाइन फर्स्ट जो वर्ड है, इसमें देख रहे हैं कि एस स्टैंड फॉर सेगमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। सेगमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती हैं, कि स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल रिलेशन, मतलब अगर हम यहाँ कंसेप्ट की थोड़ी बात हो रही है कि वर्ड स्पाइन इंडिकेट दैट, अगर हम उसको लिबरेट करते हैं तो ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। आपकी मतलब उसकी जस्टिफिकेशन के लिए तो आप उसको समराइज इस तरह कर सकते हैं। तो आप वर्ड स्पाइन जो है, एस स्टैंड फॉर सेगमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें आपके स्ट्रक्चर और आपकी एनाटॉमिकल रिलेशनशिप्स आ रही हैं, ठीक है। पी स्टैंड फॉर, जो स्पाइन का पी है वो आपके पोस्चर्स, आपकी पेल्विक अलाइनमेंट और पल्मोनरी आपकी मैकेनिक्स में, इसको इसलिए वर्ड पी इसमें ऐड किया गया। तो अगर आप इसका स्पाइन का आई इसमें से कंक्लूड करना चाहें तो इंट्रा डिस्कल प्रेशर, इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर, ठीक है, इंटेग्रल फंक्शंस विद एक्सट्रीमिटीज, ठीक है। इसी तरह आपके जो एंड पोर्शन है इसका, आपका एंड पोर्शन इसकी नर्व रूट्स एंड नेचुरल फोरामिन की तरफ की वजह से इसमें स्पाइन का एन इसको इंडिकेट कर रहा है। और आपका जो लास्ट वन की पोर्शन है जिसमें आपका स्पाइन इंडिकेट कर रहा है, इरेक्टल स्पाइन बन रहा है। तो इरेक्टल स्पाइन नॉट जस्ट अ मसल, ठीक है, बट ये ग्रुप ऑफ मसल हैं एंड टेंडन विच आर मोर और लेस देन लेंथ ऑफ स्पाइन, ठीक है। तो ये जो आपका इरेक्टर है ये कोई मतलब सिंगल मसल नहीं है, ठीक है, सिंगल नॉट जस्ट अ मसल, ये ग्रुप ऑफ मसल है आपका जो स्पाइन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये पिक्चर आपको एलेबोरेट कर रही है
एक ग्रुप ऑफ मसल्स में ये किस तरह आपकी वर्टिब्रल कॉलम के साथ या आपकी इरेक्टर स्पाइन में इरेक्टर ऑफ के मसल्स किस तरह इसकी अटैचमेंट आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इसमें अभी हम यहाँ तक हमने वर्टिब्रल कॉलम और फंक्शंस की बात की। अभी हमने स्टार्ट में आपको वर्टिब्रल के बारे में बताया है कि एक सीरीज़ है। तो ये अगर आप इसमें जानना चाहें कि टिपिकल वर्टिब्री किस चीज़ पर डिपेंड करती है, जो वर्टिब्री है, वर्टिब्री क्या है, वर्टिब्री 33 वर्टिब्री पे आपका स्पाइनल कॉर्ड डिपेंड कर रहा है, उनसे मिलके बन रहा है। तो ये एक वर्टिब्री है वो किस चीज़ से मिलके बनी, उसमें क्या क्या चीज़ है, उसमें 3 स्ट्रक्चर्स हैं मेनली। उसमें उसकी बॉडी है, उसका वर्टिब्रल फोरामेन है और उसके बाद उसमें आर्च है, वर्टिब्रल आर्च, वर्टिब्रल फोरामेन और बॉडी, 3 हिस्सों में मिलकर आपकी वर्टिब्री बन रही है। तो वर्टिब्रल फोरामेन जो आपकी मेन कनाल है, उसके बाद आपकी जो वर्टिब्रल आर्च आ रही है उसमें 3 हिस्से हैं नेक्स्ट आगे। इसमें पेटिकल है, ठीक है, माइन है और प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें वमेन में प्रोसेस में आगे अब स्पाइनस प्रोसेस आ रहा है, ट्रांसवर्स प्रोसेस आ रहा है और आर्टिकुलर प्रोसेस आ रहा है। तो मेनली हम इसमें आपकी जो लेवल की चीज़ है वर्टिब्रल फोरामेन, बॉडी और आर्च के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। तो इसमें जब हम वर्टिब्रा देखते हैं, अटिपिकल वर्टिब्रा हैव अ कॉमन स्ट्रक्चरल पैटर्न, इसका कॉमन स्ट्रक्चरल पैटर्न है। इसमें ईच वर्टिब्रा कंसिस्ट ऑफ बॉडी, वर्टिब्रल आर्च, वर्टिब्रल फोरामेन एंड वर्टिब्रल कैनाल। जिस तरह ये आप देख रहे हैं किस तरह वर्टिब्रल आर्च को इंडिकेट किया गया है। ठीक है, आप सेंटर में इसकी बॉडी को इंडिकेट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें वर्टिब्रल आर्च को आप यूँ इस तरह से कर सकते हैं और वर्टिब्रल फोरामेन को आप इसीलिए फोरामेन को आप इसमें आप फोकस कर सकते हैं। तो ये आप इसकी मेन जो सेंट्रम है, तो ये एक पिक्चर है किस चीज़ की, एक वर्टिब्री की, कि वर्टिब्रा किस तरह होता है। ठीक है, इसमें बाकी जो हमने देखे हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस, स्पूरियस आर्टिकुलर प्रोसेस और पेडिकल, तो मतलब ये मेन ये एनाटॉमी है किस चीज़ की, और वो थी एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम किस चीज़ के मिलकर है, वर्टिब्री से। तो ये एक वर्टिब्री की एनाटॉमी ये है। ठीक है, तो आपको मेनली अगर आप कुछ भी याद है तो आपको पता होना चाहिए कि वर्टिब्री के मेन 3 पार्ट्स हैं, उसकी बॉडी है, उसका वर्टिब्रल आर्च है और उसका वर्टिब्रल फोरामेन है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम इसका देखते हैं तो इसमें इसकी जनरली वर्टिब्रा तो किस चीज़ पे कंसिस्ट कर रहा है। तो इसमें हमने अभी देखा लार्ज वर्टिब्रल बॉडी इन द फ्रंट, 2 स्ट्रॉन्ग बोनी एरियाज कॉल्ड पेडिकल्स कनेक्टिंग द वर्टिब्रल बॉडी एंड द पोस्टीरियर आर्च। ठीक है, किस तरह ये इनकी अटैचमेंट हो रही है। तो एन आर्च ऑफ बोनी स्ट्रक्चर इन द बैक पोस्टीरियर आर्च द स्पिनस प्रोसेस। तो किस तरह ये आप देख रहे हैं ट्रांसवर्स स्पिनियस प्रोसेस पेडिकल्स आपकी बॉडी के साथ अटैच हैं। ये जो बॉडी है इसका इंटीरियर पार्ट ऑफ द वर्टिब्री है। आपकी वर्टिब्री का जो इंटीरियर पार्ट है वो क्या कहलाता है, बॉडी है इसकी, जो हमने बॉडी का वर्ड किया। तो इसकी जो बॉडी ऑफ वर्टिब्री है ये सेपरेटेड होती है ईच अदर बाय इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जिसमें हमने वेरी स्टार्ट में हमने इसकी बात की थी। इसकी जो बॉडी है वो किस चीज़ से सेपरेट हो रही है, तो वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क से यह जो बॉडी है इसकी वर्टिब्री को सेपरेट कर रही है। बॉडीज ऑफ वर्टिब्री आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो जो वर्टिब्रल आर्च है ये देखें बॉडी इंटीरियर है, इंटीरियर जो वर्टिब्रल आर्च है वो इसका पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द वर्टिब्री है। मेरा ख्याल है अभी इस लेवल पे जाके आपको इंटीरियर और पोस्टीरियर का आई थिंक आइडिया होना चाहिए कि इंटीरियर पोस्टर किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है और पोस्टीरियर पोस्टर किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो जो आपका वर्टिब्रल आर्च है ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द वर्टिब्री है विच जो कंटेन करता है सेवरल प्रोसेस फॉर मूवमेंट एंड मसल अटैचमेंट। जो इसमें आप देख रहे हैं कि जो इसका आपका वर्टिब्रल आर्च है ये आपका पोर्शन है, ये जो मस्कुलर अटैचमेंट और मूवमेंट को की जो मेनली हैं प्रोसेस हैं उसको ये आपका वर्टिब्रल आर्च देख रहा होता है। तो जब आप वर्टिब्रल फोरामेन की बात करते हैं तो ये आपकी आर्च और आपकी बॉडी के दरमियान वाला हिस्सा है। आपकी वर्टिब्रल आर्च और आपकी बॉडी के दरमियान वाला जो हिस्सा है वो क्या है, वर्टिब्रल फोरामेन है। जो मतलब जो आपके ऑल वर्टिब्रल फोरामेन है कलेक्टिवली मेक कर रहा है वर्टिब्रल कनाल को। ठीक है, जिसके स्पाइनल कॉर्ड कंटेन कर रहा है। ठीक है, अब जैसे आप देख रहे हैं कि ये वर्टिब्रल आर्च है, ये आपकी बॉडी है, तो ये इसका दरमियान, तो ये कलेक्टिवली जो आपकी वर्टिब्रल कनाल को मेक बना रहा है तो वो आपका वर्टिब्रल फोरामेन है। तो यहाँ तक कि मतलब इसकी ये जस्टिफिकेशन है कि आपको आपकी वर्टिब्री क्या चीज़ है। तो आज के लेक्चर में हमने जो चीज़ देखी तो हमने सबसे पहले बात की, मगर मैं इसको आपको एक आधे मिनट में इसका आपको कंक्लूजन देने की कोशिश करूँ तो हमने एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रल कॉलम पे बात की। वर्टिब्रल कॉलम क्या चीज़ है, वर्टिब्रल कॉलम बोनी पिलर है आपकी बॉडी का। वर्टिब्रल कॉलम 5 हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे पहले हमारे पास सर्विकल रीजन, दूसरा थोरेसिक रीजन, तीसरा लंबर रीजन और चौथा सेक्रम रीजन।
और फिफ्थ कॉक्सिक रीजन आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इस पे बात करें तो कॉक्सिक रीजन पे जब हमारे पास जो सर्विकल रीजन है ये 7 हिस्सों में डिवाइडेड है, 7 वर्टिब्री हैं इसमें। थोरेसिक रीजन 12 वर्टिब्री हैं। आपके लंबर रीजन में आपकी 5 वर्टिब्री हैं, जबकि आपके सेकेंड रीजन में भी 5 फ्यूज्ड वर्टिब्री हैं और आपके कॉक्सिक रीजन में 3 वर्टिब्री हैं। तो आपकी टोटल 33 वर्टिब्री हैं। 24 वर्टिब्री जो आपकी हैं मूवेबल हैं, जबकि आपकी रिमेनिंग 9 वर्टिब्री जो हैं वो आपकी फ्यूज्ड वर्टिब्रीज हैं। ठीक है, आपने इनकी फंक्शनिंग के हवाले से जब बात की तो ये आपकी बॉडी को आपके स्कल को सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट्स स्कल, पेक्टोरल गर्डर, अपर लिम्ब, थोरेसिक केज आपकी जो इसके फंक्शनिंग है तो ये इनकी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और ये ट्रांसमिट करता है बॉडी वेट को टू द लोअर लिम्ब की तरफ। ठीक है, किसकी मदद से? पेल्विक गर्डर की मदद से। आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है, आपका जो बॉडी वेट उसको ट्रांसमिट करता है लोअर लिम्ब की तरफ। किसकी मदद से? बाय द पेल्विक गर्डर की। और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टू स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो इसमें हमने फिर बात की कि वर्टिब्रल कॉलम जो है ये आपका वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्री से मिलकर बना है। तो एक वर्टिब्री किस चीज़ से वर्टिब्री में क्या क्या चीज़ है तो उसमें हमने आपको बताया है। एक वर्टिब्री में बॉडी, उसमें उसकी वर्टिब्रल आर्च और वर्टिब्रल फोरामेन की बात हुई है। ठीक है, तो वर्टिब्रल बॉडी आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसको सेपरेट करती है आपकी वर्टिब्रल इनवर्टिब्रल डिस्क की मदद से। जो वर्टिब्रल आर्च आपकी मस्कुलर अटैचमेंट और मूवमेंट में आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई। और जो वर्टिब्रल फोरामेन है वो आपके मेन इसको वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्रल कैनाल को बनाने में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही है। तो यहाँ तक आपके इसके लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, इसमें कोई मतलब आपका ऐसी चीज़ नहीं है जो मतलब करना, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आता है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग ज़रूर शेयर करें, आप लोग क्वेश्चनिंग करें, पर्सनली करें। ठीक है, मैं आपको एडवाइस करूँगा आप लोग ग्रुप में चैटिंग के बजाय आप लोग पर्सनली मैसेज करके इससे मतलब आप लोग अपना बेनिफिट हासिल करते हैं। बाकी आप लोगों के मैंने जो आपके कल का आपका जो टेस्ट था मैंने आप लोगों को देखा है, इंशाल्लाह मैं उसको चेक करके आप लोगों को मार्क शीट आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ताकि आप लोगों को आपके असेसमेंट का आइडिया हो कि आप किस लेवल पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो बच्चे यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो उसको नोट करें, बाकी मेहनत करें। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। गुड लक।